बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हो चुकी है। मैं वैसे आपको समाअत का मुकम्मल अहवाल, तफसीली अहवाल तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आप अभी भी इस वक्त अगर यहाँ पर देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले बड़ी तादाद में वकला और जो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन में से थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बातचीत होती रही है। मामला ये है कि अब मामला 90 रोज़ में इलेक्शन से कहीं और चला गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आज ये हुआ है कि देखें, 3 सवाल थे जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि बेंच मामले को देखेगा। पहला सवाल ये था कि जब असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फिर इलेक्शन की तारीख कौन देगा। दूसरा सवाल ये था कि जो 90 रोज़ में अगर इलेक्शन होने हैं तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी उसका लुबे लुबाब ये है कि कितने दिन में इलेक्शन की तारीख जो है वो देनी होगी। और तीसरा ये है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है उनका क्या रोल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि GHQ की जानिब से कहा गया है फ़ौज नहीं है, पुलिस की जानिब से कहा गया है फोर्स नहीं है, फाइनेंस की जानिब से कहा गया है बजट नहीं है, हुकूमत का इरादा है नहीं, इदारे चाहते नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं है। ये सारा मामला जो है वो सबके सामने है। अब लेकिन जब ये समाअत शुरू हुई तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि समाअत के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, कब क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन ड्यूरिंग हेयरिंग जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रोस्टर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र आए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आए, इस दौरान जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर डिक्टेट करवाने लगे, ऑर्डर लिखवाने लगे, तो उस वक्त जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो है वो लेफ़्ट साइड पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और मंसूर अली शाह साहब के लेफ़्ट साइड पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मंदोखेल साहब के साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पर अतर मिनल्ला साहब थे। तो जमाल खान मंदोखेल साहब बोले और जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये बात कही कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने जो सोमोटो लिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उसकी वजूहात उन्होंने ये बताई हैं कि क्योंकि ये मामला 2 रुकनी बेंच के सामने था, जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब के सामने था, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के साहब के सामने था, मामला था ग़ुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर थे उनके ट्रांसफ़र का मामला था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो 2 जजेज़ हैं उन्होंने 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला टेकअप कर लिया। 90 रोज़ में ना सिर्फ इलेक्शन का मामला टेकअप किया बल्कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि मामला उनके सामने नहीं था। और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब कहते हैं कि इस केस में जो वकील थे ग़ुलाम महमूद डोगर के आबिद ज़ुबैरी, उनकी ऑडियोज़ आ गई हैं। इस केस में जो बेंच का हिस्सा थे जज साहब, उनके ऑडियो आ गई है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये सोमोटो नहीं लेना चाहिए था। अब उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने ये कर लिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस पर बताया कि देखें हमारे सामने दरखास्तें आई हुई थी, सोमोटो हम ना लेते, लेकिन वो एप्लीकेशंस जो हैं, वो पिटिशन जो हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें कहा गया कि इलेक्शन की तारीख दे दें। यहाँ पे मामला ये हुआ है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने दे दी हुई है। जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी हुई है तो उसके बाद अब नया एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि सदर इलेक्शन की तारीख दे भी सकते थे या नहीं दे सकते थे। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात कही, जब उन्होंने ये बात की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, इस पॉइंट को भी हम देख लेंगे कि सोमोटो होना है या नहीं होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये भी हम मामला देख लेंगे। लेकिन इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनके रिमार्क्स ने, उनकी ऑब्जर्वेशंस ने केस को एक नया रुख दे दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक सवाल इसमें यह भी होना चाहिए था कि असम्बलियाँ जिस तरह से तहलील हुई, क्या इस तरह से असम्बलियाँ तहलील हो भी सकती थी या नहीं हो सकती थी, क्योंकि मामला यह है। इसके बाद फिर रिमार्क्स मंसूर अली शाह साहब के भी आए जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था कि अतर मिनल्ला साहब के सवाल उसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब पहले वाजे कह चुके थे कि जो सवाल अतर मिनल्ला साहब ने उठाया है उस सवाल को बिल्कुल सवालात का हिस्सा बनाया जाएगा और उसको देखा जाएगा ओपन माइंड के साथ, कोई वो मसला नहीं है। और दूसरा जो जमाल खान मंदोखेल साहब का जो इख्तलाफ है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि वो जो अदालती हुक्मनामा है उसका हिस्सा बनाया जाएगा। अब देखें मामला किस तरफ जा रहा है। मामला अब ये बेंच देखेगा कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने डिक्टेट किया, इमरान खान साहब ने कहा अपने चीफ मिनिस्टर्स को कि असम्बलियाँ तहलील कर दें, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। क्या इस तरह से असम्बलियाँ तहलील हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती, ये वो सवाल है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो अब अदालत पहले देखेगी। अब केस का जो नया रुख बना है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। अब सबसे पहले जो हर्डल क्रॉस की जाएगी वो ये हर्डल क्रॉस की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या जो सोमोटो है, सोमोटो हो भी सकता था या नहीं हो सकता था। हो सकता है इसके ऊपर पहले जजेस जो है वो इसके ऊपर फैसला सुनाएं और अगर
ये 5 जजेस कहते हैं सोमोटो हो सकता था, 4 कहते हैं नहीं हो सकता था, तो फिर जाहिर है ये केस तो आगे चलेगा। जब इस रुकावट को अबूर किया जाएगा, फिर अगला जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि क्या वो जजेस जो सोमोटो पे एतराज़ उठा रहे हैं, खासतौर पर मंदोखेल साहब, क्या वो बेंच के हिस्सा रहते हैं या नहीं रहते, क्या वो रिक्यूज़ कर देते हैं, क्या वो बेंच से अलग हो जाते हैं, फिर ये नुकता देखा जाएगा। अच्छा, फिर इससे अगर बेंच टूट जाता है फिर ज़ाहिर है बेंच नया बनेगा। अच्छा, फिर इस हर्डल को आप क्रॉस करेंगे तो फिर एक और चीज़ होगी, और वो चीज़ ये होगी कि सोमोटो हो सकता था, लेकिन अब पहले इस नुकते को देखेंगे क्या असम्बली तहलील हो भी सकती थी या नहीं हो सकती थी, फिर इस पॉइंट को देखा जाएगा। जब इस पॉइंट से निकलेंगे, जब इस हर्डल को क्रॉस करेंगे, इस हर्डल को क्रॉस करने के बाद क्या होगा, फिर अगला एक मामला आएगा, और वो मामला ये आएगा कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर देंगे, इलेक्शन कमीशन देगा, गवर्नर देंगे, कौन देगा। फिर उससे आगे कि अच्छा जी गवर्नर तो अब तारीख नहीं दे रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको हुक्म देगी, क्या फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दें। चलें इस रुकावट को भी हम अबूर कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी सोमोटो भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब असम्बली भी बिल्कुल दुरुस्त तहलील हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख देने का भी कह दिया, गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख भी दे दी। फिर अगला नुकता आएगा, वो ये आएगा फौज कहती है, GHQ कहता है फौज नहीं है, फाइनेंस कहता है बजट नहीं है, पुलिस कहती है फोर्स नहीं है, PDM कहती है नीयत नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है इरादा नहीं है, और पूरी कुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, PDM, नवाज शरीफ, जरदारी सब एक पेज पर हैं इस्टेब्लिशमेंट समेत कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है, इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात नज़र आ रही है कि अगर इलेक्शन आज होते हैं, 90 रोज़ में इलेक्शन होते हैं, तो इमरान खान का रास्ता पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई कुव्वत नहीं रोक सकती। इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जो उनका सूरत हाल है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये समझती है, इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर जाहिर है इमरान खान जो है वो आ जाएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट इसको अपनी शिकस्त समझती है इमरान खान की फतह को। और इस वक्त फिर एक और भी मामला है, इस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट है नवाज शरीफ के साथ, ये नून लीग बताती है। नून लीग ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो कमिटमेंट है नवाज शरीफ के साथ कि इलेक्शन नहीं होंगे, और नून लीग ये भी कहती है कि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर कन्फर्म है कि मार्च के अंदर अंदर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ये कमिटमेंट है नवाज शरीफ के साथ कि इलेक्शन नहीं होंगे, आप मुद्दत पूरी करेंगे, और आप ना सिर्फ मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि असम्बली की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। और फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी सवालात आएंगे जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हुकूमत जो कह रही है, मरदमशुमारी का मामला हुकूमत ने उठा दिया है कि जी नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी और वो सारी चीज़ें, उसके बाद इलेक्शन होगा, नई हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन होगा। फिर एक और चीज़ वो कहते हैं इस बजट में, जो अब बजट चल रहा है, जो माली साल चल रहा है, इसमें बजट ही नहीं रखा गया था, जो इलेक्शन है वो मामला है। फिर इससे गुजरेंगे तो फिर सिक्योरिटी के हालात, फौज पुलिस की कमी, ये चीज़ें, तो बड़ी एक लड़ाई शुरू हो गई है, एक बड़ा मामला शुरू हो गया है। और उसमें आपने देखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सोमोटो लिया है, उसके बाद अदलिया पे पूरी कंपेन है, मीडिया चैनल्स को चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया गया है, बहुत से एंकर्स को छोड़ दिया गया है, नून लीग के जितने हामी हैं वो पढ़ गए हैं अदालत को, और वो सब के सब जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। और आप देखें कि जो चैनल्स इस वक्त नहीं इनकी बात मान रहे, जिनमें से बोल एक है जो बात नहीं मान रहा, आप देख रहे हैं बोल जिस तरह से कवरेज करता है, तो बोल के साथ अब ये किया गया है कि बोल की 60-70% जगहों पे जो है वो बोल को बंद कर दिया गया है, बोल की नशरियात बंद कर दी गई हैं, दबाव है। और बड़ी अजीबोगरीब हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो आइन की बात करेगा, 90 दिन में इलेक्शन की बात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ चीज़ें होंगी, और उसको टफ टाइम दिया जाएगा जो 90 रोज़ में इलेक्शन की बात करेगा। तो अब देखना होगा कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। कल अब मुख्तसर समाअत होगी, क्योंकि कल जुमे का दिन है, और सोमवार से ये बेंच तफसील से इस केस को सुनेगा। हो सकता है सुबह 9:30 बजे ही समाअत का आगाज़ सोमवार को कर दिया जाए, और कोशिश फिर ये होगी अदालत की कि 4-5 दिन में जो है वो इसको जो है वो इसको डिसाइड कर दें। मैंने आपको ओवरऑल सिचुएशन बता दी है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ज़ाहिर है जब इस्टेब्लिशमेंट तय कर ले कि इलेक्शन नहीं होने, तो फिर अदालत चाहे भी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है वो आइन प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, PDM, तमाम जमातें, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सब के सब एक साइड पर हैं, सुप्रीम कोर्ट और आइन जो है वो दूसरी साइड पर हैं। तो देखना होगा कि कौन जीतता है, आइन जीतता है, अवाम जीतती है, पाकिस्तान जीतता है, या माफिया जो हैं वो जीते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ, नून लीग ने पिछले 10 माह में जो मुल्क के साथ कर छोड़ा है, ये अवाम में जाने अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको अवाम का इनको नज़र आ रहा है कि अवाम में अगर ये जाएंगे, अवाम इनको जूते मारेगी। अवाम, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हवा में बात नहीं कर रहा कि अवाम इनको जूते मारेगी। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि हमें अब लोग रोक कर कहते हैं कि इस हुकूमत को गालियाँ दो,
लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हमने कहा कि ये सोशल मीडिया पे तो गालियाँ दी जा सकती हैं, मीडिया पे ये मुमकिन नहीं है। अब मामला जो है वो नया रुख इख्तियार कर गया है। 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है और अब सूरत हाल ताज़ा तरीन जो है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी तफसील से मैं आपको समात का अहवाल बताऊँगा और उसके बाद अगली उस वीडियो में जब तहरीरी ऑर्डर आ जाएगा तो हम तहरीरी ऑर्डर पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम नासर। अल्लाह हाफ़िज़।